रेलवे प्रीवियस ईयर 2018 में पूछा गया प्रश्न है टाइम एंड वर्क का। 64 आदमी किसी काम को 77 दिनों में कर सकता है, 44 आदमी 96 दिनों में उसी काम का कितना भाग कंप्लीट करेगा। ऐसे प्रश्न को सॉल्व करने के लिए एमडीएस मसाला याद रखिए। एमडीएस मसाला में एम का मतलब मजदूर होता है, डी का मतलब दिन होता है, एच का मतलब घंटा प्रतिदिन होता है और डब्ल्यू का मतलब किया गया काम होता है। यहाँ M1 M2 सिचुएशन बना लेंगे क्योंकि दो कंडीशन है, M1 64, D1 77, ऐसे ही M2 44, D2 96। W1 का मतलब 1 वर्क कंप्लीट है, W2 पूछ रहा है कि कितना वर्क कंप्लीट होगा। तो उसके लिए हम M1 D1 H1 यानी 64 × 77 बाई W1 यानी पूरा कंप्लीट वर्क, और इधर 44 × 96 बाई वाट लिख देंगे। कैंसिल करेंगे, 16 4 जा, 11 4 जा, 11 7 जा और 16 से 6 जा। वाट बराबर हो गया 6/7 वर्क, यानी 6/7 वर्क कंप्लीट होगा। धन्यवाद। रेलवे प्रीवियस ईयर 2018 का क्वेश्चन है विच इज़ द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर हैविंग एग्जैक्टली 10 फैक्टर्स। हिंदी में कहे तो वह कौन सी छोटी प्राकृतिक संख्या है जिसके गुणनखंडों की संख्या 10 है। ऐसे प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आप ऑप्शन से चले, ऑप्शन को फैक्टराइज करें। जैसे हम 36 को फैक्टराइज किए, 9 × 4 कर दिए, 4 के बदले 2 का स्क्वायर, 9 के बदले 3 का स्क्वायर। ऐसे ही 24 को ऐसे फैक्टराइज किए, 16 को ऐसे एंड 48 को ऐसे। अब क्या करना है आपको, पावर में ये फैक्टर का जो पावर है इसमें 1 प्लस करके दोनों को मल्टीप्लाई करना है। पावर 2 था, 1 प्लस किए तो 3, यहाँ 2 था, 1 प्लस किए तो 3, 3 3 9, दोनों को मल्टीप्लाई किए 9, यानी 36 के फैक्टर की संख्या 9 है। ऐसे ही आप देखें तो 3 + 1 4, 1 + 1 2, 4 2 जा 8, यानी 24 के फैक्टर की संख्या 8 हो गई। 16 का देखें तो 4 में +1 किया तो 5, मल्टीप्लाई करने के लिए कुछ भी नहीं है तो 5 फैक्टर की संख्या 5 हो गई है। 48 को ऐसे करें तो 4 + 1 5, 1 + 1 2, 5 2 जा 10, यानी 10 फैक्टर वाला नंबर आपको मिल गया 40। दो कोण P और Q यानी दो शंकु P और Q इस तरह से है कि P का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो Q के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का 7 गुना है, और P और Q का जो तिर्यक ऊंचाई का अनुपात है वो 1:7 है, यानी P का जो तिर्यक ऊंचाई है उसका 7 गुना है Q का तिर्यक ऊंचाई यानी स्लैंट हाइट। तो हमको पूछता है दोनों के बेस के एरिया में क्या रेशियो होगा। हम CSA TSA वॉल्यूम जो भी है इस सब का फॉर्मूला यहाँ लिख दिए। तो हम दोनों का CSA अगर लिख ले P एंड Q का तो पाई R1 L1, जहाँ R1 L1 क्या है, कोण P का रेडियस और स्लैंट हाइट है, R2 L2 कोण Q का रेडियस और स्लैंट हाइट है। इस तरह से पाई R1 L1 7:1 है, कैलकुलेट किए तो R1:R2 आ गया 49:1। अब हमको चाहिए एरिया ऑफ बेस, तो एरिया ऑफ बेस होता है पाई पाई R1 का स्क्वायर पाई R2 का स्क्वायर। इसमें पाई तो दोनों में तो कैंसिल हो गया, R1 R2 का वैल्यू डालें, स्क्वायर लगाए, 2401:1, यही आपका आंसर। रेलवे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर गिवन बिलो इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। निम्न में से कौन सी वैसी संख्या है जो कि एक पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती कभी भी। तो इसके लिए हमेशा याद रखिएगा, जब कभी भी आपको पता करना हो कि परफेक्ट स्क्वायर कौन नहीं है, उसके लिए आप 4 डिजिट याद रखें, 2 3 7 8। ऐसा कोई भी नंबर आपको ऑप्शन में दिख जाए जिसके यूनिट प्लेस पर या तो 2 या तो 3 या तो 7 या 8, इस चारों में से कोई भी डिजिट हो तो आप समझ जाइए कि वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर तो निश्चित ही रूप से नहीं हो सकता। तो जैसे ऑप्शन ए में देख रहे हैं यूनिट प्लेस पर 8 है। अब 8 किसी भी परफेक्ट स्क्वायर की यूनिट पर नहीं हो सकता, तो हम कह सकते हैं कि ये ऑप्शन ए यानी 26 248 इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, बाकी सब हो सकता है। ओके, थैंक यू। रेलवे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है अ पॉलीगॉन विद n साइड्स विल हैव हाउ मेनी कॉर्नर्स, यानी वैसे पॉलीगॉन जिसके भुजाओं की संख्या n हो उसके शीर्षों की संख्या क्या होगी। तो हमेशा याद रखें पॉलीगॉन कहते किसको है, 3 या 3 से अधिक भुजाओं वाले 2D आकृति जितने भी है, प्लेन आकृति यानी समतल आकृति जितने भी है, प्लेन फिगर, वो सब पॉलीगॉन है। तो पॉलीगॉन में नंबर ऑफ साइड्स और नंबर ऑफ कॉर्नर्स ऑलवेज इक्वल होंगे, हमेशा याद रखेंगे। जैसे कि आप ट्रायंगल में देख रहे हैं, ट्रायंगल में आपको 1 2 3 साइड्स है तो 1 2 3 कॉर्नर है। ऐसे ही क्वाड्रिलेटरल की बात करेंगे तो 1 2 3 4 4 साइड्स है तो 1 2 3 4 कॉर्नर है। ऐसे ही इस पेंटागन में देखिए 5 कॉर्नर है और 5 साइड है, यानी नंबर ऑफ साइड एंड नंबर ऑफ कॉर्नर इन पॉलीगॉन आर ऑलवेज इक्वल। सो जैसे ही नंबर ऑफ साइड्स n है तो नंबर ऑफ कॉर्नर भी n हो जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा n। ओके, थैंक यू। रेलवे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है एक
पाइप ए टंकी को 4 घंटों में भर देता है, जबकि दूसरा पाइप टंकी को 6 घंटों में खाली कर देता है। क्वेश्चन है कि दोनों पाइप को अगर एक साथ खोल दिया जाए खाली टंकी में तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। ऐसे प्रश्न को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप दोनों पाइप का नाम लिख लीजिए, जैसे ए और बी। ए 4 घंटों में भरता है और बी 6 घंटों में खाली करता है। हम हिसाब लगाते हैं 1 घंटा में क्या रिजल्ट होगा। 1 घंटा में ये 1/4 पार्ट भरेगा और बी 1/6 पार्ट खाली करेगा। एक दूसरे ये भरा और ये खाली किया, घटा के हम लाएँ तो 1/12 भाग 1 घंटे में भरा हुआ बच गया। 1 घंटे में 1/12 भाग भरा हुआ बच गया। इसका मतलब है इसको उल्टा कर दीजिए, 12/1 घंटा में यानी 12 घंटा में पूरा टंकी भर जाएगा। ओके, थैंक यू।